मैं कान्होजी सटवाजी हिवराळे, कोकणवाडी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र स्टेट। सभी भारतवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हम बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस माध्यम से सभी को मेरी शुभकामनाएं। जयंती मना रहे, मैं यूपी बिहार तो नहीं घुमा ज्यादा, और बाबा साहब कितना पहुंचे वहां तक ये भी मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बाबा साहब की कर्मभूमि लेकिन बाबा साहब को लोग यहाँ भूल गए। बाबा साहब नजर नहीं आते इनमें मुझे। बाबा साहब की प्रेरणा अगर सचमुच ये लोग समझ जाते तो इसका मुंह इधर उसका मुंह उधर, ये गट तट में बंटवारा नहीं होता था इनका। कहाँ है एक्शन? बाबा साहब ने कौन सा मंत्र दिया? शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। कहाँ है वो मंत्र? ये मंत्र से कितने दूर चले गए ये लोग। इसलिए बाबा साहब इनमें नहीं रहा। अभी इनके ऊपर एक संकट मर रहा, इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी मस्त है, लेकिन संविधान बदलने की भाषा कर रहे लोग। तुम वही मूड में है? अरे कर रहे 370 कलम को याद करो, कितना टाइम लगा उनको वो कैंसिल करने के लिए। वो टाइम में वो लोगों ने अधिकार दिया हुआ जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, जब कश्मीर को 370 कलम के ऊपर आजादी दी और आप अपना डेवलप कर सकते। जब से वो शक्ति को खटक रहा था ये चीज, उनकी सत्ता आते ही बहुमत में वो पार्लियामेंट में विरोधी लोगों का कोई ख्याल नहीं करते। हो ठीक है सुन लेते सिर्फ, और झटके में काम करते। तशा अनेक दुरुस्त्या झाल्या संविधानामध्ये। काय संविधान घेऊन बसलाय बाबा साहब ने। संविधान बड़ा उतना ही एक सब्जेक्ट बोलते, लेकिन तुम्हारे में है क्या बाबा साहब? कहाँ खो बैठे बाबा साहब को? आपको ढूंढना होगा। कहाँ है बाबा साहब? तुम्हारे में तो नहीं है, फिर गए कहाँ बाबा साहब? ये माध्यम से, जयंती के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिला, इसलिए मैं ये दुख व्यक्त करता हूँ आपके पास। पढ़े लिखे लोग हैं आप, मैं एक अनाड़ी समाज में से हूँ। जब बाबा साहब का नाम हम लेते हैं तो मन भर आता है साथियों। क्यों? किधर है वो? क्यों भूल गए हम लोग उनको? अरे क्यों ये गट तट पड़े? बाबा साहब के पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी। जब से हूं मैं, मेरी उम्र काफी है। बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनाई साहब ने, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। उसकी निशानी हाथी, इलेक्शन की निशानी हाथी थी हमारे, हाथी और एक नीला झंडा। किधर है वो हाथी? आपसे पूछता हूं मैं पढ़े लिखे महाराष्ट्रियन लोगों से कि वो हाथी कहाँ गया? हम अनाड़ी लोग हाथी को वोट देते, भले आओ ना आओ उम्मीदवार, लेकिन हमारे बाबा साहब का हाथी है। वो श्रद्धा थी हमारी, वो ऊर्जा थी हमारी। किधर है हाथी? हाथी आपको लाना होगा वापस। इस महाराष्ट्र में इलेक्शन कमिश्नर बस चले गया बोले। क्यों? किसी को दुख नहीं उसका। अरे किधर गया?
वो मायावती ने लेके गई। कांशीराम जी को जो उपाधि दी गई हुई है, कौन सी? महानायक की। सचमुच महानायक थे वो। कांशीराम जी के बारे में भी मुझे बोलना होगा। कांशीराम जी एक आईएएस ऑफिसर पूना में नौकरी कर रहे थे। वो नौकरी करते करते उन्हें शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता सावित्री, माता रमाई ये पढ़े और वो महामानव जाग उठा। उन्हें झट नौकरी का रिजाइन कर दिया और यूपी बिहार में बाबा साहब बताया। दलितों का नेता वहां बाबा साहब को नहीं, महात्मा गांधी को मानते थे। ये हमारा दलितों का नेता। ओ कांशीराम जी ने उधर सभाएं लेकर, बड़ी बड़ी सभाएं लेकर, शिविर, मेलावे, ये सब चीजों में से बाबा साहब को बताया यूपी बिहार में और बोला ये आपका नेता ये है, गांधी नहीं। जब वो लोग जागरूक हो गए, इसलिए महानायक बोला जाता है कांशीराम जी को। बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब के नंतर बाद में कांशीराम जी का। और ये भाषण, ये विचार मैं सुना, किताबों में नहीं पढ़ा, सुना। अरे कांशीराम चीड़ के एक बार सांस्कृतिक मंडल औरंगाबाद पे उनका जब लास्ट भाषण हुआ, मैं था। क्या बोलते हैं कांशीराम जी? ये महाराष्ट्रों के महारों ने बाबा साहब को जूते मार के निकाला। ये शब्द है कांशीराम जी के। क्यों बोला मालूम है? आपको गुस्सा आना, गट तट सब समाप्त कर देना और एक संग खड़े रहना, ये उद्देश्य था उसका बोलने का। यहां से बोले वो, बेबी के गेट से नहीं बोले। काय 8 दिन चर्चा रही, माईला मार म्हणून गेला यार, अरे मार म्हणून गेला यार, पण डिजॉल्व नहीं किए। वो गट तट वैसे 4-4 आदमी के, 4-4 आदमी, और वो झंडा, नीला झंडा, जागीरी इनकी, हरे को लगा रहे, उसके साथ नीला झंडा, भगवे को लगा रहे। क्या है रे, मार्केटिंग हो गई। किधर है विचार बाबा साहब का? बाबा साहब को मार्केट बना दिए आप लोगों ने। मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, वापस लाना होगा बाबा साहब को। एक गरीब जनता राह देख रही है, इसीलिए पढ़े लिखे आप। बाबा साहब नहीं रहा यहां। वो पोले का पोला कैसा फूटता और वो बारूद बसता और जो बैल जिधर उधर भागते, वैसे भागरा समाज। इनको इकट्ठा लाने की किसकी जवाबदारी है? आप पढ़े लिखे है ना? अरे किधर है पढ़ा लिखा? बताओ, कौन सी श्रद्धांजलि देते बाबा साहब की जयंती के दिन तुम? कौन से 3 मंत्र वो शिका, संघटित व्हा आणि काय करा? संघर्ष करा। कोणता संघर्ष? अन्यायाचा विरोध। किधर है वो? अरे किधर है बाबा साहब? नहीं है तुम्हारे में। संविधान को हाथ डाला है उन्होंने, कई दुरुस्तियां कर डाली उसमें। तुम्हारी भी दुरुस्ती हो रही, लेकिन एक एक गली से हो रही। हाँ, ये इशारा दे रहा हूं आज। बाबा साहब जिस दिन तुम वापस लाएंगे, तुम्हारी शक्ति दुनिया में बड़ी है। बाबा साहब की शक्ति योग नहीं है, सिर्फ उसको लाना होगा आपके दिल और दिमाग में। किधर है आपके दिल और दिमाग में वो? हाँ, ये झोपड़पट्टियां उठाने का प्लान है भारत सरकार का।
भावलेपन में रहो मत। पूरे गट डिजॉल्व, क्या पर्चा गट वोट सब डिजॉल्व करके एक संघ हो जाओ। जब बाबा साहब का संचार होगा आपके अंदर, जब आप बड़े से बड़े शक्ति को टकरा सकते, डर के भागेंगे। वो शक्ति कौन सी है मालूम? बाबा साहब आपके दिल और दिमाग में ला के ये झोपड़पट्टी उठाने का प्लान है उनका। एक एक गल्ली त्याचं युद्ध चाललंय आणि त्याचं माझं राहिलं बा, ये विचार छोड़ देना होगा। और क्रांति नगर सबसे पहले सचमुच क्रांति हुई हुई औरंगाबाद में, वो क्रांति नगर से मैं उसका एक फत्तर हूं। दादा शेगावकर के साथ मैं भी काम किया हूं, बहुत लाइक करते थे हमको, हमारे विचार को। फिर भी आपको हम ये दुनिया में रहो ना रहो, लेकिन एक उपाय बता के जाते आगे का। आपको मानवीय साखी तैयार करना पड़ेगी। अदालत रोड से तो कोकणवाड़ी रोड तक एक पुरुष एक जेंट्स, और उनमें बाबा साहब आना होगा। और घूस कसा घुसतो, घूस उसकी हिम्मत में होगी। क्यों तो बिठाने के वक्त भी मैं था, मेरी मिसेज थी शेगावकर दादा को। जब ये महानगर पालिका नहीं थी, नगर परिषद थी, तहसील के तहसीलदार के अंडर में थी ये जगह। वो मालक ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार आया, शेगावकर दादा को उठा के गाड़ी में डाले, सारी महिला आगे खड़े रही। ऐसा संघर्ष हुआ। हम संघर्षवादी लोग हैं, इसी के लिए हम तलमल से बात करते हैं। बाबा साहब आप में गए, लाना होगा, लाएंगे आप। एक शक्ति जग गट तट, याचं तोंड तिकडं त्याचं तोंड तिकडं, क्यों भाई? ये कौन किसी का मला काटा है, कोई किसी का क्या लूटा है? अरे एक खून के लोग हैं। ये अवसर मिला है मुझे संविधान अपने जयंती का, इसलिए आपको सूचित करता है। आई एम सीनियर सिटीजन, इसलिए अधिकार रखा है। बाबा साहब को हमने देखा है। हम दूसरी तीसरे में थे जब स्कूल में मालूम हुआ बाबा साहब है। कौन बाबा साहब हम नहीं जानते, मगर गए हम 4-5 बच्चे बाबा साहब को देखने को। ये जो 2 गुंबज है दक्षिण और उत्तर के कॉलेज में, तो उत्तर के गुंबज में बाबा साहब बैठे थे और हम डूब डूब के देख रहे। हिम्मत नहीं हो रही हमारी उनके आगे जाने की। तो उधर से आवाज आया, और हम और डर गए। तो बाबा साहब काठी टेकते सटका था उनके हाथ में आए, ऐसे देखे, हम भी खड़े रह गए। ऐसा हमारे पीछे चड्डा फटी हुई, वो तो फैशन नहीं थी हमारी, चड्डी नहीं थी बदलने की, तो फटी हुई नहीं थी, हमको भी आदत हो गई थी। तो साथियों, बाबा साहब आते हैं, सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? शायद गेले का रे आज, क्या शब्द है, क्या शाला है वो आदमी के मन में अपने बारे में? सीखे नहीं आप, झोपड़पट्ट्या में मस्त हो गए, डल्ल्या वाढवल्या अंगावर। ये नहीं, ये खोपड़ा खाली रखा। ये खोपड़े को तो आपने बाबा साहब को घुसाना होगा। बाबा साहब नहीं रहा आप में, मेरे दृष्टि से नहीं रहा, उसको लाना होगा। फिर एक संघ होना होगा, और वो जो आने वाला संकट है घटना दुरुस्ती का, उसका प्रतिकार करना होगा। वो ताकत जब भी आएगी आपको में, जब बाबा साहब आपके अंदर, आपके भीतर जाएगा, आपके दिल और दिमाग में बैठेगा। वो पावर देखो, वो शक्ति हमने देखा है यार बाबा साहब की। आज भी हम इधर रहते हैं कोकणवाड़ी नगरी में, वो नाम पे रहते हैं, वट से रहते हैं, लाचारी से नहीं रहते हम, लाचारी पत्कारते भी नहीं हम। बाबा साहब ने हमको स्वाभिमान और लाचारी झटकारने का बोला, स्वाभिमान से रहो, ये मंत्र दिया बाबा साहब ने हमको। वो मंत्र के ऊपर हम जीते हैं इस कोकणवाड़ी नगरी में। और एक बात बता रहा हूं,
85% लोग भारत में ये संविधान आरक्षण का उपभोग लेते हैं और जयंती हमें लोग पूछते हैं क्यों भाई, ये लोग क्यों इन्वॉल्व होते हमारे में, हमारे सुख दुख में क्यों शामिल नहीं होते। बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण था इनको रिजर्वेशन देने का। 85% लोग, तुम एक होकर सत्ता हाथ में लो, तुम क्यों मांगते इनको, तुम देता बनो। ये दृष्टिकोण था बाबा साहब का 85% को आरक्षण देने का। किधर है वो लोग? अरे पड़ोस में हमारे सब रिजर्वेशन लेते लेकिन हमारे साथ में आते। अभी एक वकील आदमी आया मेरे तरफ, रजिस्टर बता रहा, मला तुमचं काम नाही आवडत आहे काय? अरे हे मागायचं नाही, शिकलेला माणूस तो अनाडी माणसाला घेऊन चालला पाहिजे। बाबा साहब बताना हमको शर्म लगती, दुख होता। बोल कितने पैसे देऊ, किती पैसे देऊ? माझा घर 50,000 खर्च करू शकतो या जयंतीला, वैसा बनाया बाबा साहब ने हमको। बाबा साहब ने इतना दिया। एक कवी म्हणतो, इतकं दिलं बाबानं ते कधी साधावं, तुला भीम म्हणावं का देव म्हणावं। बहुत दिया बाबा साहब ने। क्या दिया? सोन्याच्या इटा, नोटाचे बंडल, ये दिया क्या? अरे ज्ञान दिया, ज्ञान, वो कमाने का। कब सरता है वो ज्ञान? नहीं सरता। वो दिया बाबा साहब ने, मगर तुमको उसकी कदर नहीं। सही ढंग में खर्चा करो, वो बराबर उसमें बढ़ोतरी आती। तुम गलत जगह यूज कर रहे हो पैसे को। दिया है बाबा साहब ने, कहाँ रहेगा वो? मैं उस घर का कुटुंब प्रमुख का मित्र हो जहां बुद्ध और बाबा साहब सहवास करता है, वो परिवार में से हूं मैं। मेरा परिवार एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, घर में एकोपा, संगपन, सब चीजें बाबा साहब के विचार हमारे यहाँ, और सब में टप में घर है। हमारे घर में वाद नहीं। आज भी एक संघ है मेरा परिवार बाबा साहब के विचार से। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ, जोर जबरदस्त नहीं करता, विनती करता हूँ कि बाबा साहब को आपने आपके दिल जुमात में लाना होगा। यही श्रद्धांजलि बाबा साहब को होगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।